Hello students, today we will start a new topic, Coulomb's law. But first of all, we discuss some things, something which is important to understand before Coulomb's law. But in detail we discuss after some time. Okay, तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप किस इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो तो कुछ सब्सटेंसेस में आपका इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है और कुछ सब्सटेंसेस में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। तो उसके बेस पर हम सब्सटेंसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पॉइंट की मुझे थोड़ी सी ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपकी होती है कंडक्टर। कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आपका इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी थिंग आपकी होती है सेमी कंडक्टर। क्या होता है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से थोड़ा सा कम इजीली फ्लो होता है, बट कि ना के बराबर नहीं। देखिए इसके बाद जो टाइप आपकी होती है वो आपका है इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता या हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में जो सब्सटेंसेस प्रॉपर्टी शो करते हैं वो आपके कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को तो खैर आपको स्टडी भी करना नहीं, और कंडक्टर्स को हम स्टडी करेंगे, बट जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उन्हें आप डिटेल में इसे स्टडी करोगे इस बुक के लास्ट में। ओके, तो ज़्यादा फोकस आपको अभी कुछ नहीं करना। हमें जो यहाँ पर पॉइंट अभी यूज़ करना है कूलम्ब्स लॉ के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपका है इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर्स में जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता, बट इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पर। वो देखे किस प्रकार। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं इनमें जिन पर आप वोल्टेज अप्लाई करने से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका बिहेवियर डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, वे आपके कहलाते हैं इंसुलेटर। लेकिन इन इंसुलेटर्स में भी एक टाइप वो होती है जिन सब्सटेंसेस पर वोल्टेज अप्लाई करने पर उनके इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, बट फ्री नहीं होते वहां पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाउंड ही, बट उनका बिहेवियर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी पोजीशंस उनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे उसमें थोड़ा सा चार्ज इंड्यूस हो जाता है जिसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वे सब्सटेंसेस जिनमें पोलराइजेशन हो जाता है इंसुलेटर्स में, वो इंसुलेटर्स किस टाइप कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक। क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक। तो हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करेंगे। तो इसी का जो स्पेशल टाइप है वो क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। ओके, तो इस वर्ड को जरा ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है जिसे हम यूज करेंगे अपनी थ्योरीज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं नोट कर देता हूँ। काफी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो एग्जाम्स में तो शायद नहीं पूछी जाएगी, बट काफी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, इन substances called insulator। क्या कहते हैं उसे? इंसुलेटर। ओके, विच डू नॉट हैव फ्री
electrons or the number of free electrons is too low. Okay, the electrons are tightly bound to the atom. Okay, दैट इज न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा. अब यहां पर देखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कह दीजिए आप, व्हेन वोल्टेज, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हो, बाद में इसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. 10th क्लास में आपने वैसे पढ़ा होगा, इसलिए मैं ये वर्ड यूज भी कर देता हूं. पोटेंशियल डिफरेंस is applied to such, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, such insulators no electric current flows. ओके, इवन, अब यहां से देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन आगे की. इवन देन देयर बिहेवियर of an behavior in field, थोड़ा सा ये वर्ड आपको डिफरेंट लगेगा, इज वेरी important because the presence of the field may change, यहां पर देखिए may change, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मे चेंज कर सकता है. ठीक है, मे चेंज द बिहेवियर ऑफ एन इंसुलेटर. तो आप यहां पर देखिए कि इंसुलेटर्स में सब्सटेंसेस है जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ठीक है, या उनकी नंबर काफी लो होती है, जिसके कारण उसमें जो करंट आपकी फ्लो करती है वो मिजरेबल नहीं होती है. दैट मींस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स के टाइटली बाउंड होते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं. बट जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, मतलब कि उस पर एक फील्ड अप्लाई करोगे, तो फील्ड अप्लाई करने से उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, जैसा कि आपको बाद में पता चलेगा. उस फोर्स के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है. यदि वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका जो बिहेवियर है इंसुलेटर का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. और ऐसे इंसुलेटर्स जिनका बिहेवियर या अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाता है, ऐसे इंसुलेटर्स को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. इसका एग्जांपल में भी आपको एक दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम करेंगे एक
आर्टिकल कुलाम्स लॉ इस डेफिनेशन के तुरंत बाद, क्योंकि इस वर्ड को मैं आप वहां पर यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कि द इंसुलेटर्स, द ये यहां पर डेफिनेशन बन गई आपकी, द इंसुलेटर्स, द इंसुलेटर्स whose behavior, whose behavior of the behavior gets modified, sorry, gets modified in the, sorry, electric field are known as dielectrics, ओके। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। डिटेल में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक्स देखोगे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि एक स्पेशल टाइप इंसुलेटर्स की क्या होती है कि क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो आपके जो फोर्स अप्लाई होगा, अभी देखेंगे कूलम्ब्स लॉ में, उसे डिस्टर्ब कर देता है। तो नेक्स्ट अब जो आपका आर्टिकल है उसमें हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ। और ये देखिए जनरली बुक्स में लिखा रहता है, बताया जाता है कि जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। बट डाइलेक्ट्रिक एक स्पेशल टाइप है इंसुलेटर्स की, जो किसके बेस पर डिफरेंशिएट की गई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, और इसका मीनिंग क्या है इतने प्रोसीजर में आपको समझ में आ गया होगा, बट डिटेल में आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, आप देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो आज का हमारा टॉपिक था मेनली कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो अब चलते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। तो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा पहले जब हम चार्जेस की बात कर रहे थे कि यदि हम एक ग्लास रोड और एक सिल्क क्लॉथ को ले और उन्हें आपस में रब करें, तो रब करने के बाद जब उन्हें एक दूसरे के पास लाया जाता है तो हम एक दूसरे पर एक टाइप का फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अट्रैक्टिव होता है। दैट मीन्स इसी प्रकार यदि हम दो ग्लास रोड्स को सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद एक दूसरे के पास लेकर आए तो हम एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट मीन्स का मीनिंग ये हुआ कि ये जो भी स्पेशल टाइप का फोर्स है, ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में, और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। बट क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अभी इसके बारे में हमें नहीं पता है, हमें चेक करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका सिल्क क्लॉथ है और ग्लास रोड है, उन्हें आप रब करोगे, रब करने के बाद एक दूसरे के पास लाओगे तो देखते हैं कि एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद इस तरीके से रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नीचे नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उन पर अनादर कोई और फोर्स भी काम करता है, जिसके कारण इसके कारण में इससे चिपके रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई स्पेशल अनादर फोर्स है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक